ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। नव अधिक द्विशततमी कक्षा। हमारे कारक चल रहे हैं, सप्तमी विभक्ति है और आज का सूत्र है नक्षत्रे च लुपि 2, 3, 45। इनको अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। दूसरा अध्याय तीसरा पाद और इसमें अनाभिहिते का अधिकार है जो तीसरे पूरे पाद में जाता है, जिसमें सारी विभक्तियां बताई गई हैं। 2, 3, 45 नक्षत्रे च लुपि, और ये हमारा आज का सूत्र है। और यहाँ पर विभक्त जो अनुवृत्ति है वो ये दो सूत्रों से आ रही है। प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, यहाँ से तृतीया आएगी, और साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य अप्रतेह, यहाँ पर सप्तमी आएगी। ठीक है, तो ये देखें, नक्षत्रे सप्तमी विभक्ति एक वचनम, च अव्यय है, और लुपि सप्तमी विभक्ति एक वचनम लुप का। तो इसकी वृत्ति जो है भगवान ने, काशिकाकार जी ने यहाँ पर सप्तमी को पंचमी में बदल दिया है और लुपि को बना दिया है लुबंतात, माने लुप। जैसे प्रत्यय का लुप हो गया है, माने वो उसको छुपा दिया गया है। तो लुप प्रत्यय का लुप हो जहाँ हो जाता है उसको लुबंतात नक्षत्र शब्दात। जो नक्षत्र शब्द है, नक्षत्र वाची शब्द, नक्षत्रों को 27 नक्षत्र हैं, उनको कहने वाले जो शब्द हैं, यदि उनके अंत में प्रत्यय का लोप हुआ हो तो तृतीया सप्तम्यौ विभक्ति भवतः, तो तृतीया और सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, अभी इसको समझ लेते हैं हम कि लोप, प्रत्यय का लोप क्या है। देखिए, नक्षत्रवाची शब्द से, तो ये सूत्र है हमारा नक्षत्रेण युक्तः कालः 4, 2, 3। ये तद्धित प्रकरण में सूत्र है, से तद्धित, इससे अण प्रत्यय होता है। लेकिन उसी का अगला सूत्र कहता है कि लुप अविशेषे, तो ये तो विशेष है नक्षत्र का काल, नक्षत्र रात्रि में है, दिन में है, इत्यादि। लेकिन जब अविशेष है, सामान्य, उस अण का अविशेष सामान्य नक्षत्र योग कहना हो तो लुप हो जाता है। तो प्रत्यय का अण प्रत्यय जो इस सूत्र ने कहा था उसका लुप हो जाता है। तो अब ये उदाहरण देखिए, पुष्येण पायसम अश्नीयात, पुष्ये पायसम अश्नीयात, अर्थात पुष्य नक्षत्र से युक्त काल में, अब ये सामान्य निर्देश है, खीर खाए। जब चंद्र पुष्य नक्षत्र में होता है उसको कहते हैं पुष्य नक्षत्र से युक्त काल। ठीक है, जब तक चंद्र पुष्य नक्षत्र में है। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर ये पुष्य शब्द जो है, इसमें इस जो लुप हो गया है अण का, तद्धित अण का, इसलिए यहाँ पर हम तृतीया या सप्तमी लगा सकते हैं। तो पुष्य नक्षत्र में खीर जो है उसको खाने का शास्त्रीय विधान है। ठीक है, इसी प्रकार मघा भी पललौदनम या मघासु पललौदनम, तो यहाँ मघा नक्षत्र है और मघा में बहुवचनम लगा है, पुष्य में एक वचन लगा है। हो सकता है मघा में अधिक तारे हो, शायद इसलिए लगा हो। तो ये यहाँ पर उसी प्रकार, क्योंकि यहाँ अण प्रत्यय का लोप हुआ है, इसलिए यहाँ तृतीया और सप्तमी दोनों हो गई। ये पलल औदनम किस प्रकार का चावल है जिसको पलल औदनम कहते हैं, ये हम नहीं जान पाए, तो आप बता सकते हैं। अच्छा जी, और इसके आगे पूर्व पक्ष है कि नक्षत्रे इति किम, यहाँ पर नक्षत्रे सूत्र में शब्द क्यों लगाया गया है। तो वाक्य दिया जाता है पांचालेषु वसति, यहाँ पांचाल शब्द में भी तद्धित प्रत्यय का लोप हुआ है, लेकिन पांचाल जो है वो नक्षत्र नहीं है। ठीक है, देशवाची शब्द है, इसलिए यहाँ पर तृतीया नहीं हुई। लुपि इति किम,
तो मघासु ग्रहः, यहाँ मघा शब्द में कोई अण प्रत्यय का लुप नहीं हुआ है, ये सामान्य मघा नक्षत्र का नाम है, इसलिए क्योंकि वहाँ तद्धित प्रत्यय का लुप नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर सप्तमी आई है लेकिन तृतीया नहीं आई है। ये सारा सूत्र जो है ये पक्ष में तृतीया को विधान करने का सूत्र है। अच्छा, यह कस्मात् न भवति, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? जैसे हम कहते हैं अद्य पुष्यः अस्ति, अद्य कृत्तिका अस्ति, माने आज पुष्य नक्षत्र है, आज कृत्तिका नक्षत्र है। तो अब यहाँ पर काशिकाकार कहते हैं कि अधिकरणम इति वर्तते, कि आज में पुष्य है, लेकिन ऐसा कहते नहीं है। वचनम तो पक्षे तृतीया विधानम, जहाँ पर अधिकरणम यहाँ समझा जाता है लेकिन आज में ऐसा नहीं कहा जा रहा। जहाँ पर ऐसा हो वहाँ पर तृतीया होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ अद्य में तृतीया सप्तमी का अर्थ समझा जा रहा है लेकिन यहाँ ऐसा में अर्थ नहीं है, तो इसलिए तृतीया नहीं हुई। फिर एक सुंदर वाक्य है, मूलेन आवाहयेत् देवीम, देवी को जब चंद्रमा मूल नक्षत्र में हो तब देवी का आवाहन करना चाहिए। श्रवणेन विसर्जयेत्, और जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में हो तो उनका विसर्जन करना चाहिए। तो देखिए कैसे जो देवी की पूजा होती है उसमें हमें समझ में आ गया कि मूल और श्रवण नक्षत्र का कितना विधान है, ठीक है। इति सर्वम शिवम, प्रणाम।